खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की अंजील 3 बाब पहली आयत से 3 आयत तक खुदावंद का कलाम सुनेंगे। खुदा का कलाम जो आपकी अंधेरी राहों को रोशन कर देता है। आमीन, सब बोलो आमीन। खुदा का कलाम आपके रास्तों में क्या करता है? बोलो क्या करता है? सब बोलो क्या करता है? रोशनी करता है। खुदावंद का कलाम आपकी राह के लिए क्या है? जो रास्ते आपको धुंधला नजर आते हैं, जब कलाम आता है तो वो वाज़े हो जाते हैं। खुदा सारी उलझन को जिंदगियों से खत्म करता है कलाम के साथ। एलिया जब एजबेल के साथ जंग जीत चुका और उसके बाद एक तड़ी सुनकर वो वहां से भाग गया। इतना भागा 40 दिन तक वो दौड़ता 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 एक गार के अंदर जाकर छुप गया। और वो बड़ी उलझन के साथ था कि अब मुझे करना क्या है। क्या मुझे वापस उसी शहर में जाना है या किसी दूसरे मुल्क में जाकर छुप जाना है? लेकिन एक गार के अंदर जाकर वो दुआ करना शुरू हो गया। जब वो दुआ कर रहा था, खुदा ने कलाम किया। खुदा ने कहा बाहर निकल, इधर तू छुपकर क्या कर रहा है? वो फौरी बाहर आया। खुदा ने कलाम दिया। खुदा ने कहा वापस उस इलाका में जा और उस इलाके में जाकर मैं तुझे 3 लोग बताता हूं, उन लोगों को जाकर मसा कर दे। वो तेरे बाद तो उससे ज्यादा पावरफुल अंदाज से मेरी खिदमत करेंगे। पहले जब उसके पास कलाम नहीं था कि मुझे क्या करना है, वो खौफ में, डर में एक और तरफ भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, अपना घर छोड़ा है, अपना सारे रिश्तेदार जो कुछ है छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागा जा रहा है गारों में, पहाड़ों में। क्यों डर कर भाग रहा है? क्योंकि अभी उसके पास कोई रोया नहीं, कोई कलाम नहीं, उसके रास्ते में तरीकी है, उसको समझ नहीं कि मुझे करना क्या है। लेकिन जैसे ही कलाम नाज़िल हुआ, अब उसके पास एक वाज़े मंजर थी, वाज़े एक मंजिल थी उसके पास कि मुझे किधर को जाना है। आज आप हजारों लोगों से पूछो कि आप करना क्या चाहते हो, उनको समझ नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। आज लोगों से पूछो, मैंने एक बंदे से, मुझे याद है 10 साल पहले कहा कि आप क्या करना चाहते हो, कागज पे लिख दो। कहता है 1 हफ्ते में लिख कर दूंगा। 10 साल हो गए, 1 हफ्ता नहीं आया कि कुछ वाजे लिख सके कि मुझे क्या करना है। मुझे आज भी वो बात याद है। आज आप अपने आप से पूछो, आप रूहानी तौर पर बनना क्या चाहते हो? अपने आप से पूछो, आप रूहानी तौर पर करना क्या चाहते हो? आप में से शायद 99% लोगों को यही ना पता हो कि आप करना ही क्या चाहते हो, आप बनना क्या चाहते हो रूहानी तौर पर। और ये सारी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारे पास कलाम नहीं। और बाइबल कहती है यहां पर रोया नहीं, वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। बोलो क्या हो जाते हैं? आवारा हो जाते हैं। लोग आवारा इधर उधर दौड़ रहे हैं, कोई मंसूबा नहीं उनके पास, कोई मंजिल नहीं यहां पर पहुंचना है, कोई पता नहीं वो करना क्या चाहते हैं, खुदा क्या करवाना चाहता है, वो जानते नहीं इस बात को। एक छोटी सी बात पर अड़कर पूरी पूरी जिंदगी लोग जाया करते हैं। और एक बात उसके पीछे सिर्फ कि यहां पर रोया नहीं, वहां पर लोग क्या होते हैं? लोग आवारा ही होते हैं वहां पर। अगर आपके पास कोई वाज़े कलाम नहीं कि आप बनना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, आपकी रूहानी मंजिल क्या है, आपका रूहानी मंसूबा क्या है, कुछ वाज़े आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं, तो आप सारी उम्र आवारा घूमोगे। लेकिन अगर कलाम आप पर नाज़िल हो, आपको कलाम की समझ आ जाए, आपके मंसूबे, आपकी मंजिल वाज़े हो जाएगी। आपको पता होगा आपको करना क्या है, आप किस लिए बुलाए गए हो, आपकी जिंदगी में खुदा का मंसूबा क्या है, आप इस जमीन पर आए क्यों हो, आप अब तक जिंदा क्या हो, आप क्यों आज तक जिंदा हो, आज तक आप प्रॉब्लम में क्यों हो, आज तक आप आजाद क्यों हो, आप गरीब क्यों हो या आपके पास ज्यादा पैसा क्यों है। बड़े सारे लोग इन बातों को समझ नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई रोया नहीं, कोई कलाम नहीं है वाज़े। जहां पर भी रोया नहीं होगी, जिस जिंदगी के अंदर वाज़े रोया नहीं, वो बंदा आवारा है। खुदा का कलाम कहता है यहां रोया नहीं, वहां लोग बेकैद हैं।
वो किसी डिसिप्लिन के अंदर नहीं है, वो आजाद हैं, जो दिल चाहता है वो करते हैं। लेकिन जिसके पास रोया है वो जानता है मुझे करना क्या है, वो जानता है मैं सुबह उठकर काम पर नहीं जा सकता, मेरी रोया ये है कि मैंने हर रोज सुबह के टाइम पहले दुआ करनी है। वो जानता है मुझे खुदा ने बुलाया अपनी परस्तश और हमदो सुना के लिए, मुझे हर रोज गीत गाने। लोग जानते नहीं है, लोग ना वाकिफ है आप बुलाए किस लिए गए हो, खुदा ने क्यों आपको चुना। क्यों लिखा बाइबल में कि मैंने जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। लोग जानते नहीं खुदा ने आपको अपने फरजंद होने का हक क्यों बख्शा है, आप किस लिए दुनिया में से बुलाए गए और चुन लिए गए हो। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैंने दुनिया में से तुम्हें क्या किया है, चुन लिया है। और ना वाकिफ है लोग के क्यों चुने गए हो, किस काम के लिए चुने गए हो। कितने लोग जानते हो वाजे कि मुझे खुदा ने इस काम के लिए चुना है, कि मैं मनादी के लिए बुलाया गया हूं, मैं प्रस्तश के लिए बुलाया गया हूं, मैं इन कामों के लिए बुलाया गया हूं। और फिर आगे लिखो हाँ या ना कर पाए हो कि नहीं कर पाए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर अभी तक आप वही हो, क्योंकि बाइबल में खुदा ने कहा कि जहां जिस जिंदगी के अंदर रोया नहीं, जिस कलीसिया के अंदर रोया नहीं, वहां पर लोग क्या है। इसलिए लोग बार बार गंदगी में क्यों जाते हैं, लोगों के पास कोई रूहानी मंसूबा नहीं होता है। ज्यादा गिरे हुए लोग, आप जानते हो 10 साल हो गए लोगों को, 15 साल हो गए चर्च में, आज भी वो कहेंगे मैंने दुआ शुरू कर ली है। या कुछ लोग तो ये कहते हैं बाजी कर देनी है हुण। अगर आप 10 साल में नहीं कर पाए तो भूल जाओ आप आने वाले 20 सालों में भी कर सको। आप जिस गंदगी से आए थे आपने उसी गंदगी में रहना है, अगर कुछ वाजे आपके पास नहीं। खुदा ने आपको किसी काम के लिए बुलाया है। मुबारक वो लोग जो समझ पाए। एलिया को जैसे ही समझ लगी फौरी वो गार से बाहर आया। पहले वो एजबिल से डर रहा था कि मैंने उस इलाका में नहीं जाना, मुझे एजबिल मार देगी। लेकिन जब कलाम आया, जब खुदा ने बताया कि तुझे मैंने इन कामों के लिए बुलाया, तो फौरी वो उसी इलाका की तरफ वापस जाना शुरू हो गया। उसको अब डर नहीं कि एजबिल मुझे मार देगी, मैं मारा जाऊंगा। वो जानता हूं मेरे पास तो रोया है, जब तक मैं अपना काम नहीं करूंगा मैं तो मारा ही नहीं जा सकता, मुझे तो कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। आपको समझना इन बातों को। बड़े सारे लोग इसलिए कुछ नहीं कर पाए, उनकी जिंदगी में खौफ बड़े हैं। अगर मैंने संडे को छुट्टी कर ली, इस हफ्ते खर्चा नहीं होगा। अगर मैंने रात को लेट तक दुआ की तो मैं सुबह काम पर नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं रोज जागूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे थकावट हो जाएगी। बड़े सारे डर और खौफ आपकी जिंदगी में होते हैं। और खौफ और डर की एक ही वजह है, जब आप खुदा को जानते हो, जब आप खुदा को जानते हो तो आपकी जिंदगी से खौफ और डर खत्म हो जाते हैं। जब आप खुदा को जानते नहीं हो तो आपकी जिंदगी में हजारों खौफ हैं, डर है, और इब्लीस आपके अंदर डर और खौफ पैदा करता है। ओहो अगर आपने ऐसा कर लिया आपका तो नुकसान हो जाएगा, अगर आपने रोज दुआ की ये हो जाएगा, रोजे रखे तो आप कमजोर हो जाएंगे, अगर ज्यादा भूख लगी तो क्या होगा, आप 4 घंटे का रख लो, आप 5 घंटे का रख लो। बड़े सारे खौफ डर आपकी जिंदगी में होते हैं। बड़े सारे लोगों के अंदर अपनी इज्जत का, अपने मकाम का डर होता है, और ये इब्लीस आपके अंदर डालता है। अगर आप समझ पाओ आप वाकई बड़े बड़े काम कर सकते हो। इब्लीस हमेशा आपको खुदा से और खुदा के कलाम से दूर रखता है।